हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ फोर्स्ड अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पर लेके आए। चलिए हम उसे शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर विंग को क्या प्रॉब्लम है हमारे लवांगची से। इसमें क्या है, टॉप जो है हमारा लंजा है और बॉटम जो है विंग है, यानी कि हस्बैंड जो है वो लंजा है और वाइफ जो है वो हमारा विंग है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ये लोग घर आ गए थे। विंग अपने बच्चों को लेकर ड्राइंग रूम में जाता है। विंग को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ फेल हो गई है। यहाँ पर घर पे आने के बाद वो अपनी सर्वेंट से कहता है कि वो लोग उनके लिए खाना लगवा दे। सर्वेंट कहती है कि मुझे लगा कि आप लोग बाहर ही खाना खा लेंगे। विंग कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय बाहर खाना खा लेंगे? तुमने तुमने खाना नहीं बनाया? कितनी कामचोर हो गई हो तुम। यहाँ पर वो कहती है, नहीं, मैंने आप लोगों के लिए खाना बनाया है, मैं लगा देती हूँ, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। विंग कहता है, ठीक है, जल्दी करो। यहाँ पर लंजा और वो आमने सामने बैठे हुए थे। विंग गुस्से में लंजा को देख रहा था और फिर वो न्यूज़पेपर उठा लेता है और वो न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करने लगता है। न्यूज़पेपर उसने शौकिया तौर पे उठा तो लिया था, लेकिन वो न्यूज़पेपर में देखना नहीं चाहता था। वो बस लंजा की नज़रों को अवॉइड कर रहा था। और यहाँ पर लवांगची विंग से कहता है, विंग विंग अभी भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था। लवांगची कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है, नहीं सुनूंगा। तुम मेरी बात सुनते हो? तुमने आज दिन तक मेरी बात सुनी है? शादी के इतने साल हो गए, तुमने कभी जानना भी चाहा है मैं क्या बोलता था? वांगजी कहता है, मेरी बात तो सुनो। विंग कहता है, नहीं सुनूंगा। वांगजी कहता है, तुमने न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ा है। विंग, जो कि वैसे भी गुस्से में लालम लाल था, वो देखता है कि सच में उसने न्यूज़पेपर सिर्फ वांगजी को अवॉइड करने के लिए उल्टा पकड़ा हुआ था। विंग यहाँ पर गुस्से में आकर उस न्यूज़पेपर को मचोड़ मचाड़ के एक साइड फेंक देता है और कहता है, तुम और तुम्हारा न्यूज़पेपर, एक दिन तुम्हें भी डस्टबिन में फेंक दूंगा और इस न्यूज़पेपर को भी। यहाँ पर विंग की बेटी विंग के पास आती है। वो कहती है, मम्मा आप गुस्सा क्यों हो? विंग कहता है, तुम लोग क्यों नहीं समझते? मुझे तुम्हारे पापा के साथ नहीं रहना। ये इंसान कभी मुझसे प्यार नहीं करता। यहाँ पर विंग जो है वो बहुत ज़्यादा रोता है। वो कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद वो अपनी अलमारी को इधर उधर खोलने लगता है, कभी ड्रेसिंग टेबल को खोलता है और यहाँ पर उसके सामने एकदम से उसकी शादी की एल्बम आ जाती है। विंग उस एल्बम को उठाता है। वो उस एल्बम को उठाकर खोलने लगता है। जैसे ही वो पहला पन्ना खोलता है, यहाँ पर कुछ साल पहले उसकी ज़िंदगी कैसी थी, उसे वो टाइम याद आता है जब कुछ साल पहले उसके लिए रिश्ता आया था। यहाँ पर फ्लैशबैक में स्टोरी जाती है। विंग, जो कि शादी करने के लिए अनविलिंग था, यहाँ पर विंग के अंकल बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए थे। लवांगची की फैमिली विंग की फैमिली को थोड़ा बहुत पैसा दे रही थी। यहाँ पर वो लोग विंग को वांगची से शादी करवाना चाहते थे। ये एक अरेंज मैरिज थी। ना ही दूल्हे ने दुल्हन को देखा था और ना ही दुल्हन ने दूल्हे को। विंग शादी नहीं करना चाहता था, वो अपने करियर को परस्यू करना चाहता था, लेकिन अंकल जियांग, यहाँ पर उनकी गुंजाइश नहीं थी कि वो विंग की शादी, मतलब विंग का खर्चा उठा सकें। वो चाहते थे कि विंग किसी से शादी कर ले और सेटल हो जाए, पर विंग की लाइफ का पैशन कुछ और था। विंग यहाँ पर एक डिज़ाइनर बनना चाहता था। वो अपना एक पूरा का पूरा हॉल खोलना चाहता था जहाँ पे वो डिज़ाइन करे और आगे चल के वो बहुत सारा और इवन बहुत बड़ा डिज़ाइनर बनना चाहता था। वो चाहता था कि वो लोगों के लिए चीज़ों को डिज़ाइन करे, लोग उसकी बनाई हुई चीज़ों को पहने। और चलो, अगर लोगों के लिए नहीं भी कर पाता तो वो अपना एटलीस्ट एक बुटीक खोले खुद के लिए। वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, किसी के आगे उसे हाथ ना फैलाना पड़े। उसने कोर्स भी आधा कर लिया था, यहाँ तक कि कंप्लीट भी होने वाला था। डिप्लोमा मिलने से पहले ही अंकल ने उसके साथ बहुत बुरा किया, उसकी शादी फिक्स कर दी। उस दिन विंग बहुत रोता है, लेकिन अंकल ने उससे कहा था कि अब वो और ख़र्चा नहीं उठा सकते, उनकी गुंजाइश से ऊपर हो गया है और अब हर पल का खर्चा उनके लिए बहुत बढ़ गया है। शिजे की भी यहाँ पर शादी कर दी गई थी, विंग की भी शादी हो गई थी और अंकल जंगचा की शादी का इंतज़ार कर रहे थे। विंग को लिटरली बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने ड्रीम, अपने पैशन को पूरा करना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी को जिए, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, वो किसी के आगे कभी हाथ ना फैलाए। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और चुना था। यहाँ पर उसे देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। उस दिन उसे देखने वांगची नहीं आया था, बल्कि शिजन गए थे और यहाँ पर जो हमारे लंचरन थे वो आए थे। विंग को लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर
कुदरती बात ऐसे होती है कि वो लोग ना ही विंग को अंदर बुलाते हैं शिचन और से मिलने के लिए, और विंग दूर से ही शिचन को देख रहा था। उसे लगा शायद उसे बुलाया जाएगा, बातचीत की करवाई जाएगी, पर यहाँ पर अंकल ने पहले ही शादी फिक्स कर दी, बिना कुछ बोले, बिना कुछ जाने। विंग ने यहाँ पर पूछा कि क्या ये लड़का था, ये काफ़ी स्मार्ट और एलिगेंट लग रहा है। तो यहाँ पर जंगछा ने मना कर दिया, नहीं, लड़के को बुलाने से मना कर दिया गया है, शादी अरेंज होनी चाहिए, शादी से पहले तुम दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, वरना इस बीच कुछ भी हो सकता है। इसलिए पापा ने लड़के को लाने से मना कर दिया था। विंग बहुत गुस्से में आ जाता है, एटलीस्ट उसे उसके अल्फ़ा का चेहरा तो दिखा दिया जाए। यहाँ पर जंगछा एक अल्फ़ा था और मैडम यू नहीं चाहती थी कि विंग, जो कि एक ओमेगा है, वो जंगछा के साथ ज़्यादा दिन रहे। दोनों बहुत अच्छी तरह से दोस्तों की तरह रहते थे, पर मैडम यू को डर लगता था कहीं ऐसा ना हो जंगछा की कभी रट आ जाए और विंग की हिट साथ में बीत जाए और दोनों के बीच में जो नहीं होना चाहिए वो हो जाए। मैडम यू कभी भी विंग को इतना पसंद नहीं करती थी। वो जियांग फैमिया को बहुत फोर्स करती हैं कि विंग की जल्द से जल्द शादी करा दी जाए, क्योंकि उन्हें डर लगता था विंग चुलबुला था, फ्लर्ट था, और उन्हें लगता था कि ऐसा ना हो कभी ये प्रेग्नेंट होकर हमारे सिर पे बैठ जाए और सारी ज़िंदगी हमें इसे खिलाना पिलाना पड़े। तो यहाँ पर वो विंग की शादी के लिए बहुत ज़्यादा सोचती हैं, और फिर जब उन्हें लैन फैमिली का रिश्ता आता है तो वो मना नहीं करते। उन्हें जियांग फैमिया को ये पता था कि जो लवांगजी है ना, वो कैरेक्टर का काफ़ी अच्छा इंसान है, कभी उन्होंने उसके बारे में बुरा नहीं सुना, और वो जो हमारे लैन चिरन है, जो कि उनके बहुत अच्छे बचपन के मित्र हैं, उन्हीं का बेटा है, तो वो सोचते हैं कि लवांगजी से शादी कर देनी चाहिए। विंग यहाँ पर सोच रहा था कि ये कैसे शादी हो सकती है, वो आज का पढ़ा लिखा इंसान है, उसे अपने स्पाउस से मिलने का, उससे बातें करने का पूरा हक है। कम से कम उसका स्पाउस से अगर वो मिलेगा, बात करेगा, तो वो ये तो जान सकता है ना कि क्या वो आगे चल के उसे काम करने देगा या नहीं करने देगा। कम से कम विंग यहाँ पर शादी के लिए मना कर दे, क्या पता कोई दूसरा स्पाउस उसे मिल जाए। विंग यहाँ पर मन में सोच रहा था, पर उस लड़के को ही जियांग फैमिया ने आने से मना कर दिया था। यहाँ पर मैडम यू ने ही यही चीज़ सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा कि अगर लड़का आता है और विंग ने कोई ऊट पटांग हरकत करके इस शादी को तोड़ने की पूरी कोशिश की तो क्या होगा। तो जियांग फैमिया डर जाते हैं। वो जानते थे, मैडम यू ने पहले ही बोल दिया था कि अगर उसे ज़्यादा दिन घर पे बैठाया, वो एक ओमेगा है, और अगर जंगछा और उसके बीच कुछ हो गया तो ज़िंदगी में लोग हमें थू थू करेंगे। हमने उसे अडॉप्टिव सन की तरह पाला है, और दो लोगों में एक ही घर में रहते हुए, जबकि वो ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर जंगछा सिड्यूस हो सकता है उसकी हीट से। उसकी हीट आने से फटाफट पहले उसकी शादी कर दो। यहाँ पर विंग के साथ ऐसा ही होता है। जियांग फैमिया ने लेंसेक्ट को बुला लिया और यहाँ पर उन लोगों का शादी की डेट भी फिक्स कर दी। यहाँ पर लेंचरन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लवांगजी को भी किससे शादी हो रही है, क्या शादी हो रही है, कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसके अंकल का यहाँ पर उसके लिए ऑर्डर था, तो उसका अंकल का ऑर्डर उसके लिए सिर पे था, तो उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी से मिलके कुछ पूछने में। वो ये मानता था कि जिससे शादी होगी ठीक है, उसके साथ ही जब ज़िंदगी बितानी पड़ेगी तो बिता लेंगे। यहाँ पर विंग की धीरे धीरे शादी की डेट आती है। घर में लोग बहुत खुश थे, तैयारियां चल रही थी, लेकिन विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विंग यहाँ पर अपने कमरे में रो रहा था, तभी जंगछा उसके पास आता है। जंगछा यहाँ पर विंग को रोता देख विंग से कहता है कि विंग तुम रो क्यों रहे हो। विंग कहता है तुम्हारी शादी थोड़ी हो रही है, मुझे घर से निकाल रहे हैं। तुम्हें पता है ना जंगछा, मेरे कितने सारे अरमान थे, सपने थे, सब चूर चूर हो जाएंगे। यहाँ पर जंगछा विंग को हक करता है और कहता है रोना बंद करो विंग, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम रो क्यों रहे हो। शादी के बाद हो सकता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ड्रीम्स पूरे करने दे। विंग कहता है पर मैं तो उसे देखा भी नहीं है, जानता भी नहीं हूँ कौन है, कैसा है। यहाँ पर जंगछा कहते हैं मैंने सुना है वो काफ़ी स्मार्ट है, अच्छा अल्फा है। विंग कहता है मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी जंगछा, मुझे बिल्कुल शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करना चाहता, मेरे कुछ और अरमान है, अंकल क्यों नहीं समझ रहे। यहाँ पर जंगछा चुप हो गया था, क्योंकि मैडम यू ने उसे बहुत बार विंग के साथ ना रहने के लिए समझाया था। विंग भी इसके लिए भी सिचुएशन ऑकवर्ड थी, क्योंकि वो जानता था मैडम यू के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, और वो मन में सोचता था कि उसके दिमाग में ये चीज़ों का थॉट भी नहीं आता। वो और जंगछा दोस्तों की तरह हमेशा से पले बड़े हैं, उनके बीच में भाइयों वाला नहीं दोस्तों वाला प्यार है।
मतलब दोस्तों की तरह रहना, दोस्तों की तरह खाना, उठना, बैठना, एक दूसरे से मस्ती करना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन मैडम यू ना यहाँ पर कुछ ज़्यादा ओवर थिंक करती थी, जिसकी वजह से कितनी बार तो जंगचा और विंग को अलग अलग बैठा दिया जाता था। विंग को बहुत गुस्सा आता था, उसके साथ पार्शियलिटी की जा रही है। और अभी भी अगर मैडम यू को डाउट है विंग और जंगचा पे, तो उन्हें जंगचा की शादी करानी चाहिए ना, उसकी शादी क्यों कराई जा रही है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था ये सोच सोच के। लेकिन खैर अब क्या ही कर सकते हैं, है तो वो जियांग फैमिया का अपना बेटा तो नहीं है तो अडॉप्टेड सन ही ना, तो वो बस छुटकारा पा रहे हैं। विंग मन में सोचता था कि अगर उसकी फैमिली होती तो उससे ऐसा कोई बर्ताव नहीं करता। यहाँ पर विंग को अब बहुत टाइम बीत जाता है और शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। शादी वाले दिन विंग के चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी। बस वो तैयार होता है, उसे लग रहा था शायद उसके अंकल ने कोई गंजा बुढ़ा ऐसा ही कोई बंदा चूज़ किया होगा। लेकिन उसे ये था कि अंकल थोड़े बात करने में ठीक है, हो सकता है लड़का बातूनी हो, वो बातें कर कर के यहाँ पर उससे अपनी सारे दिल की बातें मनवा लेगा। और विंग ऐसे ही डरते डरते हॉल में जाता है। जब वो हॉल में जाता है तो वो बार बार पूछता है कि लड़का कौन है। जब वो सामने खड़ा वांगजी को पाता है, वांगजी के साथ यहाँ पर अंकल भी खड़े थे, तो विंग उसे देखता ही रह जाता है। उसने पहली बार इतना हैंडसम लड़का देखा जो कि वहाँ पर उसके लिए अपने हाथ में गुलाब लेके खड़ा था। यहाँ पर विंग भुचक्का रह जाता है और उसे यहाँ पर मन में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये इंसान तो कितना हैंडसम है। अंकल ने अगर मेरी शादी करा दी है, यानी कि शादी का सोचा भी है, तो कोई गलत डिसीज़न नहीं लिया। यहाँ पर लवांगजी की खूबसूरती को देखकर पहली बार में ही विंग का जो दिल था वो धड़कना बंद हो जाता है। वो खुशी के मारे पागल हो गया था। उसने उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर बंदा उससे शादी करेगा। और ये इंसान इतना हैंडसम लग रहा था ना सामने खड़ा, इसके बाल इतने प्यारे लग रहे थे और जिस तरीके से वो विंग को देख रहा था, विंग को यकीन नहीं आ रहा था कि यही इंसान उसके लिए चूज़ किया गया है। उसके लिए तो सच में सरप्राइज़ था। उसने तो कोई भद्दा सा इंसान सोचा हुआ था जिसका पेट निकला होगा, आधा गंजा होगा और उसकी स्माइल तो बहुत ही गंदी होगी। लेकिन यहाँ पर सामने बिल्कुल एंजल जैसा इंसान खड़ा था। विंग यहाँ स्माइल करता है लंजा को देख के, लेकिन लंजा अपना थिक फेस रखता है। विंग मन में सोचता है खड़ूस, ये तो खड़ूस है। लेकिन फिर वो मन में सोचता है पर पहली मीटिंग में ऐसे स्माइल करना अच्छा नहीं रहेगा। विंग और लंजा को यहाँ पर जो प्रीस्ट होते हैं वो उनसे उनके वचन लेते हैं और यहाँ पर दोनों अपने वचन देते हैं कि वो एक दूसरे की हर दुख सुख, हर बुरे में, हर अच्छे में और बीमारी में, स्वस्थ में, हर चीज़ में एक दूसरे का साथ देंगे। वो एक दूसरे को लॉयल रहेंगे एक दूसरे के लिए। कब तक? जब तक वो मर नहीं जाते। वो एक दूसरे के अलावा किसी और व्यक्ति को देखना व्यर्थ मानेंगे और वो सिर्फ एक दूसरे के लिए ही हमेशा अपने दिल में प्यार रखेंगे। वो दुनिया समाज से निभाएंगे, लेकिन उससे पहले वो एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करेंगे। वो एक दूसरे को कभी ना धोखा देंगे और ना ही एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के परिवार के खिलाफ जाएंगे। वो हमेशा एक दूसरे के माँ बाप को सम्मान देंगे। लेकिन बात यहाँ सब माँ बाप की आई तो दोनों के ही माँ बाप नहीं थे। यहाँ पर वो एक दूसरे के भाई बहनों को एक दूसरे जैसा ही मानेंगे और वो हमेशा एक दूसरे को आदर सत्कार की भावना से देखेंगे। विंग ये वॉव्स तो ले लेता है, लेकिन उसके मन में चल रहा था ये इंसान इतना हैंडसम है पर बहुत कोल्ड हार्ट है, इसे मैं कैसे मना पाऊँगा। क्या ये मेरी बात जो भी मैं बोलना चाहता हूँ वो सुनना भी चाहेगा। विंग के मन में अजीब सी कश्मोकश चल रही थी, उसे भी नहीं पता। यहाँ पर वो दोनों अपनी रीति रिवाजों को, अपनी कस्मों को हामी भरते हैं और यहाँ पर उन दोनों की शादी अनाउंस हो जाती है। दोनों ही आई डू बोलकर यहाँ पर सबके सामने अपने अपने लिए वॉव्स ले लेते हैं। उसके बाद विंग और वांगजी का किस का टाइम आता है तो विंग वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी बाकी सब की तरफ देख रहा था और वो तभी बिना विंग की परमिशन के विंग को अपनी तरफ खींच के उसने विंग के लिप्स पे किस कर दी थी। एक छोटी सी किस थी। विंग शर्मा रहा था, सबके सामने ब्लश कर रहा था। पहली बार किसी ने उसकी किस ले ली थी। यहाँ पर जंगचा भी, उसकी आंखें भी भर आती हैं कि उसका इतना अच्छा दोस्त जिसके साथ वो बचपन से रहा आज वो जा रहा है। जंगचा को बहुत खाली खाली लगेगा घर में। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे, पर एक चीज़ अच्छी है कि अब विंग की लाइफ हेल नहीं होगी, क्योंकि
विंग यहाँ पर मैडम यू की वजह से बहुत परेशान रहता था। मैडम यू उसका जीना हराम करके रखती थी और यहाँ पर अब सच में विंग अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएगा, सुकून भरी तरीके से जिएगा और जंगछा बहुत खुश होता है। पर विंग को नहीं पता था कि बहुत सारी चीज़ें आज भी उसकी ज़िंदगी में अधूरी रहेंगी। वो यहाँ पर लंजा के फेस हैंडसमनेस को देखकर पागल ज़रूर हो गया था, पर आगे चल के उसकी लाइफ में बहुत खालीपन रहने वाला है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर चरण, शिचन सारे मिलकर उन्हें बधाइयाँ देते हैं और विंग भी यहाँ पर बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि लवांग जी शायद बहुत अच्छा होगा, उसकी हर ज़रूरत, हर सोच को सपोर्ट करेगा। लेकिन विंग अभी आने वाले टाइम को नहीं जानता था कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो लोग तलाक के लिए लड़ेंगे। देखते हैं गाइस आने वाले एपिसोड में कि क्या क्या होगा। लंजा अपने थिक फेस के साथ कब तक रहेगा, विंग और लंजा के बच्चे कैसे हो गए जब इनके बीच में कुछ बनता ही नहीं है, इन दोनों की एक दूसरे में आपस में बनती ही नहीं है, तो आखिर ये कैसे इन दोनों के बीच में इतना प्यार हुआ कि दोनों बच्चे हो गए। और विंग को क्या क्या शिकायतें हैं लवांग जी से, देखते हैं आने वाले एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।